नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। अभी आपने देखा कि भारत रत्न की घोषणा की है सरकार ने कि वो कर्पूरी ठाकुर साहब को मिलेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत इनके बारे में जानेंगे, इसके अलावा ये समझेंगे कि भारत रत्न कब मिला, ये समझेंगे। दूसरी चीज कि भारत रत्न के साथ कितनी सुविधाएं जुड़ी होती हैं। एक किस व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको फायदे क्या क्या है ना। और किसे दिया जाता है तो किसे दिया जाता है तो ऐसा है कि सरकार के ऊपर है ना। वो चाहे तो उसे लगता है कि इसने बेस्ट काम किया है कंट्री के लिए तो वो उसको दे सकती है। ठीक है, तो हम समझेंगे इसकी बात। तो अभी हाल ही में क्या है, कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत सरकार ने भारत रत्न अवार्ड दिया है। ठीक है, इसके बाद ये फिर से चर्चा में है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके साथ पद्म भूषणों की भी घोषणा की गई है, अन्य अवार्ड है। ये देश का प्रथम या कह लें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना, सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके ऊपर कोई पुरस्कार नहीं है देश में। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया गया। सवाल है कौन है, ये कहां से है? बिहार से है। ठीक है, 2 बार वहां के सीएम रहे। इनका जो जन्म हुआ वो 1924 में, इनका जो देहांत हुआ वो 1988 में हुआ। ठीक है, दिल का दौरा पड़ने से। अब भारत रत्न कब शुरू हुआ था? 1954 में। ठीक है, 1954 में दिया गया था। अब हम देखेंगे कि जिसको भारत रत्न दिया जाता है उसको लाभ क्या क्या है। पहला लाभ क्या है? पहला लाभ तो ये है कि आजीवन वो टैक्स फ्री रहता है, उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है अपनी इनकम पे, मतलब इनकम टैक्स उसे नहीं देना पड़ता है। इसके बाद अगला फायदा, रेलवे और हवाई यात्रा मुफ्त मिलती है प्रथम श्रेणी की। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा ये प्रदान की जाती है उस व्यक्ति को जिसको भारत रत्न मिलता है। इसके बाद वो क्या होता है, संसद की बैठक में वो भाग ले सकता है। ध्यान रखना, भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता। वो केवल देख सकता है कि सांसद लोग संसद में कैसे लड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा होता है। अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है तो उसे कैबिनेट मंत्री का क्या मिलेगा? दर्जा मिलेगा। इसके बाद उसे जेड सुरक्षा मिलती है। यदि उसको लगता है कि उसे सुरक्षा चाहिए और सरकार भी महसूस करती है तो उसे समय समय पर ये सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके बाद वो देश का क्या होता है? वीवीआईपी होता है। देश का वीवीआईपी होता है। जब भी सरकार के कोई कार्यक्रम होंगे, राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, तो उसको ऑफिशियली निमंत्रण दिया जाएगा, उस कार्यक्रम में उसे बुलाया जाएगा, है ना। तो देश का वो वीवीआईपी हो जाएगा। फिर इसे दर्जा। इसके बाद वो स्टेट गेस्ट होता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं यूपी का, नहीं यूपी क्यों ले, अपन बिहार ही ले लेते हैं, हालांकि अब तो नहीं रहे। अच्छा, मरणोपरांत मिला इनको। कैसे मिला है? मरणोपरांत। और ये 12वें व्यक्ति हैं इसको पाने वाले, और कुल 49वें व्यक्ति हैं, है ना। मरने के बाद जिनको भारत रत्न मिला है उसमें 12वें नंबर पर है। ठीक है, और कुल में 49वें नंबर पर। ये बात ध्यान रखें। तो मान लो इनको ही ले लेते हैं अपन। किसको लेते हैं? कर्पूरी साहब को ले लेते हैं। ये कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं। और ये कहां जाते हैं? मध्य प्रदेश में जाते हैं। जब ये मध्य प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ की जो राज्य सरकार है, कौन? राज्य सरकार द्वारा इनका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट गेस्ट्स कहलाते हैं जिनको भारत रत्न मिलता है, राज्य अतिथि होते हैं। इसके बाद विदेश यात्रा में विशेष सुविधाएं होती हैं। यदि जिसको भारत रत्न मिला है और वो व्यक्ति कहां जाता है? विदेश में जाता है, तो आप जानते हैं विदेशों में राजदूत होते हैं भारत के। तो इनको राजदूत वहां पर जो भी हर संभव सुविधा होती है उसके लिए अवेलेबल रहता है। ये सारी सुविधाएं किसको मिलती हैं? भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को मिलती हैं। सवाल यह है कि भारत रत्न में राशि कितनी मिलती है? तो हम आपको बता दें, इसमें जो राशि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इसमें जो राशि मिलती है 0, शून्य मिलती है, कुछ नहीं मिलती है ना। केवल भारत रत्न मिलता है। लेकिन जिसको ये अवार्ड मिलता है उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखें। तो ये भारत रत्न से संबंधित कुछ चीजें थी। कर्पूरी साहब के भी मैंने आपको अल्प रूप से बताया, थोड़ा कम जो काम का है। ठीक है, इसके अलावा जननायक थे। अब इनसे जुड़े मैं 2 आपको किस्से बताता हूं, रोचक किस्से हैं। एक बार क्या हुआ, जब ये सीएम थे तो इनके बहनोई, कर्पूरी साहब के बहनोई इनके पास गए अपनी नौकरी की सिफारिश लेके। ईमानदारी की मिसाल देखिए जो आज वर्तमान बिहार में चल रहा है, जो करप्शन चल रहा है। ये दुर्भाग्य बिहार का कि बिहार में ऐसे ऐसे नेता है, इसके बावजूद भी वो राज्य पिछड़ा रहा। आजाद भारत के बाद बिहार को वैसे नेता नहीं मिल पाए कर्पूरी साहब जैसे। ठीक है, हालांकि यहाँ के स्थानीय नेता खुद को
इनका शिष्य बताते हैं, लेकिन उनकी एक भी लक्षण इनमें नहीं है। खैर मैं इनके किस्से बताता हूं। कर्पूरी साहब के पास एक बार इनके बहनोई गए नौकरी की सिफारिश लेके। तो कर्पूरी साहब ने 50 रुपए निकाले और अपने बहनों से कहा उस्तरा खरीदो और जाके अपना पुश्तैनी काम शुरू करो, है ना, मेरे पास सिफारिश लेके मत आना। हम आपको बता दें कि ये जिस परिवार से आते थे नाई परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्होंने कहा था कि उस्तरा खरीदो और अपना पुश्तैनी काम शुरू करो। इनकी ईमानदारी की मिसाल थी। वरना जरा सा आदमी पद पाते ही अपने पूरे परिवार को भर लेता है, वंशवाद को कर लेता है उसमें पैदा। ठीक है, इसके बाद अगला किस्सा और इनसे जुड़ा हुआ है, वो इनके दरअसल कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कोर्ट मतलब अदालत वाला नहीं। एक बार क्या हुआ ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे जाना हुआ है इनका, तो इनके पास कोर्ट नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने अपने दोस्तों से उधार कोर्ट मांगा और वहां पर यात्रा करने गए। ठीक है, भाग्यशाली होंगे वैसे दोस्त। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा दोस्त है जो तैयारी वैयारी कर रहा है आईएएस की या पीसीएस की और कोर्ट वोट आ गए तो दे देना, हो सकता है आप भी इतिहास में दर्ज हो जाए कोर्ट देने के बहाने। ठीक है, तो ये फिलहाल थोड़ी सी डिटेल थी, मुझे लगता है ये काम का था, है ना, इतना याद रखें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।